रूस और यूक्रेन का युद्ध एक परमाणु युद्ध में बदल सकता है। एक थिंक टैंक ने इससे जुड़ी वार्निंग दी है। सबसे खास बात यह कि यह हमला रूस की जगह यूक्रेन से होगा। एक प्रमुख यूक्रेनी थिंक टैंक की हालिया रिपोर्ट ने यह सुझाव दिया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सैन्य समर्थन वापस लेते हैं तो यूक्रेन कुछ महीनों में परमाणु हथियार बना सकता है। सेना रूपांतरण और निरस्त्रीकरण अध्ययन केंद्र यानी CACDS का कहना है कि यूक्रेन एक सामान्य बम बना सकता है जिसमें जापान के नागासाकी पर गिराए गए बम जैसी टेक्नोलॉजी होगी। थिंक टैंक ने यह पेपर यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री के साथ भी शेयर किया है। रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न केवल इन दो देशों के लिए बल्कि पूरी मानव जाति के लिए पूर्ण विनाश का कारण बन सकता है। मई में ट्रंप के दो पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों ने एक पेपर में लिखा था कि अमेरिका को यूक्रेन को हथियार तभी देना चाहिए जब वो रूस के साथ शांति वार्ता में शामिल हो। अपने चुनावी अभियान के दौरान ट्रंप ने कहा था कि वो युद्ध को एक दिन में खत्म कर सकते हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार ब्रायन लैंजर ने हाल ही में BBC को बताया कि नया प्रशासन यूक्रेनी राष्ट्रपति से शांति के लिए यथार्थवादी दृष्टिकोण के उनके पक्ष के बारे में पूछेगा। उन्होंने पहले भी कहा था कि यूक्रेन को क्रीमिया छोड़ना पड़ेगा। यूक्रेन के भविष्य की अनिश्चितता के बीच CACDS ने पेपर प्रकाशित किया है। रिपोर्ट का दावा है कि यूक्रेन अमेरिका के फैट मैन बम के समान तकनीक का इस्तेमाल कर प्लूटोनियम से एक हथियार बनाने में सक्षम है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अगर यूक्रेन ऐसा करना चाहता है तो उसे परमाणु रिएक्टरों में इस्तेमाल ईंधन छड़ों से लिए गए प्लूटोनियम पर निर्भर होना होगा, क्योंकि यूरेनियम को शुद्ध करने के लिए उसके पास बड़ी फैसिलिटी और समय नहीं है। यूक्रेन के पास बड़ी संख्या में न्यूक्लियर एक्सपर्ट हैं। 9 अगस्त 1945 को जापान के शहर नागासाकी पर गिराए गए फैट मैन प्लूटोनियम बम ने भारी तबाही मचाई थी। इसी के साथ हिरोशिमा शहर पर भी बम गिराया गया था, जिसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया था। हालांकि अगर यूक्रेन परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा, क्योंकि रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। साथ ही युद्ध शुरू होने के बाद से वो इनके इस्तेमाल की धमकी देता रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।